हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बिग बुल राकेश झुंझुनवाला। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 1.39% स्टेक खरीदा है। 5 करोड़ 75 लाख शेयर खरीदे हैं। तो उन्होंने अब दाव लगाया है पीएसयू मेटल कंपनी पे, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, जिनके पास 65% होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास पीएसयू में। तो ऐसा उन्होंने स्टील सेक्टर में क्या देखा राकेश झुनझुनवाला ने, जो शेयर आज से मात्र 1-2 साल पहले की बात करूं, अगर पिछले साल की बात करूं तो 50 रुपए का होता था, और उन्होंने जाके ये शेयर 100 रुपए के ऊपर खरीदा। तो उन्होंने ऐसा महंगा, उन्हें ये सस्ता क्यों लगा, 100 रुपए पे भी ये शेयर सस्ता क्यों लगा। और जो न्यू प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, उन्हें तो उन्हें तो मतलब 20 रुपए का भी शेयर महंगा लगता है, उन्हें तो सस्ते पेनी स्टॉक्स चाहिए होते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा क्या देखा, अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं सेल की, तो उन्होंने इस शेयर को अप्रैल से लेके जून के बीच में खरीदा है, और 100 रुपए के ऊपर खरीदा है इस शेयर पे। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने 100 रुपए के ऊपर शेयर खरीदा है। और अगर इस शेयर की प्राइस हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो इस शेयर के प्राइस हिस्ट्री की बात की जाए तो ये शेयर आज से मात्र 1 साल पहले 50 रुपए का होता था। और पिछले जो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया था पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें ये शेयर 20 रुपए तक के लेवल दिखाए थे शेयर। तो लेकिन उन्होंने जब ये शेयर चला 20 रुपए से 100 रुपए के ऊपर भी निकला है ये शेयर, तो उन्होंने यहाँ पे इस शेयर को पकड़ा। ऐसा क्या हुआ स्टॉक में कि उन्हें 100 रुपए पे खरीदना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब जो न्यू प्लेयर्स होते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस मार्केट में सोचते हैं कि जो 50 रुपए का शेयर है, अगर वो 500 का हो जाता है तो वो महंगा हो गया है, मैं तो अब नहीं खरीदूंगा उस शेयर को। ऐसा वो सोचते हैं कि 500 का शेयर वापस 50 रुपए आएगा तो हम खरीदेंगे, ये तो महंगा हो चुका है। लेकिन वो हमेशा शेयर के प्राइस को देखते हैं, वो ना ही पी को चेक करके चलते हैं, वो ना ही ईपीएस चेक करते हैं कंपनी का, ना ही वो अर्निंग ऑन इक्विटी चेक करते हैं कंपनी की। तो और ना ही वो ग्रोथ रेशो देखते हैं कंपनी की कि सेल में, रिवेन्यू में क्या ग्रोथ चल रही है उस कंपनी की। तो इनके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करते ही नहीं है, वो सिर्फ शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं कि शेयर का प्राइस अब 50 का 500 हो गया है, तो मैं 500 पे क्यों लूँ शेयर। तो वो इन सब चीज़ों, इन ये सारे फंडामेंटल्स को चेक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको फंडामेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर 100 रुपए पे राकेश झुनझुनवाला ने बैट लगाई है, इन्वेस्ट करके चले हैं वो। तो चलिए अब शेयर के थोड़े फंडामेंटली देखते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं सबसे पहले रिवेन्यू की बात करूँ इस कंपनी की, तो 2017 में अगर आप इस कंपनी का रिवेन्यू देखेंगे 44,452 करोड़ का रिवेन्यू था, और 2018 में इस कंपनी का रिवेन्यू हो गया 57,558 का। तो यहाँ पे भी एक बढ़त देखने को मिली। और 2019 में बात की जाए तो 66,967 करोड़ का रिवेन्यू हो गया इस कंपनी का। तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। और फिर 2020 में 61,760 की सेल थी इनकी, तो एक यहाँ पे स्टेबल देखने को मिला। फिर 2021 में रिवेन्यू अप्रॉक्सीमेट 70,000 के आसपास पहुंच गया, मतलब 69,110 करोड़। तो एक यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली। तो इस सेक्टर में एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, इनकी सेल बढ़ रही है, रिवेन्यू इम्प्रूव हो रहा है। तो इस कारण से रिवेन्यू देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है अच्छी खासी। तो एक तो रिवेन्यू तो मुझे सही दिख रहा है इस कंपनी में। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट में 2017 में देखिए जो लॉस में थी कंपनी, -2833 करोड़ का लॉस था इस कंपनी को। और 2018 में जो जाके रह गया सिर्फ 481 करोड़ का लॉस। और 2019 में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला,
2178 करोड़ का प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। एक लॉस से प्रॉफिट में आ गई थी कंपनी, और 2020 में एक स्टेबल 2021 का प्रॉफिट देखने को मिला, और 2021 में 3850 का प्रॉफिट, मतलब 75% जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला इस कंपनी में। तो जिस तरीके से ये कंपनी इम्प्रूव कर रही है, तो नेट प्रॉफिट भी बेस्ट दिख रहा है इस कंपनी का। और अगर मैं बात करूं ईपीएस की, अर्निंग प्राइस रेशियो की, तो अर्निंग प्राइस रेशियो में देखिए पर इक्विटी शेयर जो ईपीएस -6.86 था 2017 में, 2018 में -1.17 पर इक्विटी का था, नेगेटिव ईपीएस था, जो 2019 में जाके 5.27 पे हो गया ईपीएस। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। 2020 में 4.89 का हो गया, और 2021 में एक 75% ग्रोथ देखने को मिली, 9.32 का ईपीएस। मतलब पर इक्विटी पे आपको 125, इस टाइम 127 रुपये का शेयर है। तो अगर आप 127 रुपये शेयर को दोगे, इसका शेयर खरीदोगे, तो एक 127 रुपये के एक शेयर में आपको मुनाफा देगी ये कंपनी, 9 रुपये 32 पैसे बना के दे रही है। ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक, मतलब एफडी से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने लग गई है अब ये कंपनी। तो एक ग्रोथ देखने को मिल रही है इस कंपनी में, तो ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर मैं इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूँ, तो लोग बुक वैल्यू भी ज़्यादा चेक करते हैं कि कल को अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो क्या हमें कितना रियलाइज होगा एसेट्स और उनका, और पर इक्विटी पे कितने रुपए हमें मिलेंगे। तो वैसे लिक्विडेशन में इतनी जल्दी मोस्टली जाती नहीं है कंपनियां जो अच्छा इंप्रूव कर रही होती हैं, जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही होती हैं। तो चलिए बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। 2017 में देखिए 87 रुपये की बुक वैल्यू होती थी इस कंपनी की, जो 2018 में जाके 86 रुपये 46 पैसे हो गई, और 2019 में 92 रुपये हो गई, और 2020 में 96 रुपये, 2021 में 105 रुपये। तो बुक वैल्यू में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो बुक वैल्यू भी अच्छा कर रही है इस कंपनी की, तो ये भी अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में जो माइनस में थी 7.86 2017 में, वो जाके 2021 में 8.85% की हो गई है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये भी बेस्ट है, ये भी ग्रोथ कर रही है इस कंपनी की। और अगर मैं बात करूँ डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो कंपनी का जरूर देखना चाहिए कि कंपनी पे कितना कर्जा है, कहीं कंपनी सिर्फ कर्ज में ही तो नहीं डूबी हुई। तो अगर मैं बात करूं 2017 में 1.08 का डेप्ट इक्विटी रेशो था, मतलब जितनी इक्विटी है उतना ही डेप्ट था बराबर का, जो 2018 में 0.18 हो गया था, 1.18। तो एक डेप्ट घटा है 1.09, फिर घटा, फिर अगेन थोड़ा इम्प्रूव बढ़ा, लेकिन 2021 में 0.82 का डेप्ट रह गया इस कंपनी का। तो एक कंपनी में भी डेप्ट घटने का भी अनुमान लग रहा है कि कंपनी कर्जा भी घटा रही है। तो ये भी अच्छा लग रहा है कंपनी में डेप्ट इक्विटी रेशो। तो ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया है इस कंपनी का। तो सेल अथॉरिटी जैसे जैसे इनकी बैलेंस शीट इम्प्रूव कर रही है, वैसे वैसे इस कंपनी में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल फिगर्स भी अच्छे इम्प्रूव हो रहे हैं। और वैसे भी, और अगर स्टील सेक्टर की बात की जाए, तो स्टील सेक्टर वैसे भी हमारी इंडिया की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है, और आने वाले टाइम में स्टील का यूज होना है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो मैं, तो आगे चल के जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वैसे वैसे स्टील का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। और अगर आप देख रहे हो कि पहले के टाइम में लोग घरों में लोहे का ज़्यादा यूज़ करते थे, आयरन का, तो लोहे के गेट लगाते थे, लेकिन अब नई टाइप की बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग घरों में स्टील का ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, हर चीज़ स्टील की लगाने लग गए हैं। तो एक स्टील देखने को मिलेगा, जैसे जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे भी स्टील का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो स्टील की डिमांड अच्छी रहने वाली है इंडिया में अब आने वाले टाइम में। तो ये सेक्टर मुझे भी अच्छा लग रहा है, स्टील सेक्टर। और वैसे ही तो इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि
कि राकेश झुंझुनवाला ने अगर ये 100 रुपये पे शेयर, 100 रुपये के ऊपर शेयर पे बैट लगाया है, 100 रुपये के ऊपर खरीदा है, तो उन्होंने ये महंगा नहीं खरीदा है, ये शेयर उन्होंने सस्ता ही खरीदा है, अभी भी मतलब चीप प्राइस पे लिया है शेयर। फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने बेस्ट इन्वेस्टमेंट करी है इसमें शेयर में। तो आपको भी इन्वेस्ट करके चलना चाहिए इस शेयर में। तो ये आपके लिए भी एक घाटे का सौदा नहीं रहेगा। स्टील सेक्टर में पैसा लगाना आपके लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है। तो अगर मैं दूसरी कंपनियों से कंपेयर करूँ, टाटा स्टील में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप वो भी देखो, वो भी 500 का शेयर होता था, आज के टाइम पे 1200 का हो गया, और वो तो एक टाटा ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। तो टाटा स्टील वो भी शेयर एक अच्छा इम्प्रूव कर रहा है एक। तो इन शेयर स्टील सेक्टर पे आपको भी दाव लगा के चलना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।